नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत दीपिका पर। इससे पहले हमने सांख्यकारिका का परिचय प्राप्त किया था और सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित ग्रंथ है, इसको भी हमने जाना था। आज हम मूल संस्कृत की कारिकाओं को हिंदी व्याख्या सहित समझेंगे और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। अंत तक यह वीडियो आपने देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुख त्रय विघाताद जिज्ञासा तदपघातके हेतो दृष्टे सा पारथा चेन्ने एकांत्या अंत्यतो अभावात्। अब यहाँ ईश्वर कृष्ण क्या कह रहे हैं? दुख त्रय विघाताद जिज्ञासा तदपघातके हेतो। वह कह रहे हैं कि दुख त्रय यानी 3 प्रकार के दुखों के अभिघात से, अभिघात मतलब उनसे दुखी होकर, जिज्ञासा तदपघातके हेतु, मानव मन में यह जिज्ञासा होती है कि उनका अपघात किया जाए। इसी हेतु से, इसी कारण से दृष्टे सा पार्था चेन्ने एकांत्या अंत्यतो भावा। अब दुख के अपघात के लिए जिज्ञासा करता है तो दृष्ट यानी जो प्रत्यक्ष उपाय है उनसे भी एकांतिक और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होती है। जो अभी हमने 3 दुखों के बारे में बताया, तो 3 दुख कौन कौन से हैं आइए से समझते हैं। दुख त्रय कहते हैं आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये 3 प्रकार के दुख कहे गए हैं शास्त्रों में। आध्यात्मिक दुख वे हैं जो शरीर और मन से जुड़े हुए होते हैं, जैसे बुखार, या आप कोई चिंता कर रहे हो, किसी पर क्रोध कर रहे हो, तो ये जो सारे दुख हैं इनको आध्यात्मिक दुख की श्रेणी में रखा गया है। अब दूसरों से जुड़ा हुआ जो दुख है, जैसे किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, किसी कुत्ते ने काट लिया, किसी गाय वगैरह ने टक्कर मार दी, यह जो दुख है इसको आदि भौतिक दुख की श्रेणी में रखा गया है। और तीसरा है जो देवताओं के द्वारा जो दुख प्राप्त होता है, जैसे किसी भूकंप के द्वारा पीड़ा या ग्रह आदि का बुरा असर, इस प्रकार का जो दुख है, बारिश से मकान बह गया या कोई अन्य प्रकार की हानि हो गई, तो यह जो दुख है वो आदि दैविक दुख में रखा गया है। और ये हर किसी के जीवन में तीनों दुख रहते हैं। इसी के लिए कारिका की रचना की गई है कि इन दुख त्रय से दुखी होकर के इनके अभिघात के लिए जब मानव मन यह जिज्ञासा करता है तो वह देखता है दृष्ट उपायों की ओर। लेकिन दृष्ट उपायों से भी मतलब जो प्रत्यक्ष उपाय है, जैसे किसी को बुखार हो गया तो उसने डॉक्टर साहब से टेबलेट ले ली, अब उससे एक बार तो आराम मिल गया, लेकिन इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल या कुछ समय के बाद दोबारा बुखार नहीं होगा। ऐसे ही कोई चोट लग गई, आपने उसका ऑपरेशन करा लिया, लेकिन क्या उस दृष्ट उपाय से इसकी गारंटी है कि जीवन में दोबारा चोट नहीं लगेगी? तो ये जीवन के बार बार के दुख है, इनसे परेशान होकर के जो तत्वज्ञ पुरुष है, इन जो तत्वों में रुचि रखने वाला है, वह इन दुखों के कारण के पीछे वह इन दुखों के पीछे जो कारण है उसको खोजने के प्रयास में रहता है। अब यहाँ एकांतिक का अर्थ है अवश्यम भावी, अपरिवर्तनीय है। यानी ये जो उपाय है ये अपरिवर्तनीय है, यह हमेशा के लिए स्थायी नहीं है। और आत्यंतिक का अर्थ यहाँ पर होगा कि ये हमेशा के लिए समस्याओं को अंत करने वाले उपाय नहीं है, कुछ समय के लिए ही ये कारगर है। तो एकांतिक और आत्यंतिक का यही अर्थ है। अब जब मानव मन 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित हो जाता है, तो सांख्य शास्त्र में फिर उन दुखों की निवृत्ति के लिए उपायों पर चर्चा की गई है। ये दूसरी कारिका उसी से संबंधित है। दृष्टावद अनुश्रविक सहय्य विशुद्धि क्षयातिशय युक्त तद विपरीत सरेयान व्यक्ता व्यक्त विज्ञानाद। दृष्टावद अनुश्रविक यानी दृष्टावद, इसमें
पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी दृष्ट उपायों की तरह ही। दृष्ट उपायों की जो हमने चर्चा की थी, दृष्ट उपाय जो है प्रत्यक्ष उपाय, जैसे टेबलेट लेते हैं बुखार के लिए, ऑपरेशन करवाते हैं, ये जो उपाय जो हम करते हैं इनको बोलते हैं दृष्ट। अब कह रहे हैं दृष्ट उपाय की तरह ही दृष्टावद अनुश्रविक। अनुश्रविक जो है, जो वैदिक उपाय है उनको जो है, श्रुति सम्मत जो उपाय है उनको जो है अनुश्रविक है, शास्त्र में कहा गया है। तो कह रहे हैं स ही, या हय है तो इसमें जो है संधि हुई है, तो स ही विशुद्धि क्षय अतिशय युक्त है, यानी वे उपाय भी जो है अविशुद्धि यानी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होते। जैसे आप कोई यज्ञ कर रहे हो, वैदिक उपाय कर रहे हो, तो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होते, उसमें किसी न किसी प्रकार की अशुद्धि रह ही जाती है, कर्म कांड में कोई कमी रह जाती है, मंत्रों में कोई ना कोई जो है उदात अनुदात स्वरों में कोई त्रुटि रह जाती है। और क्षय यानी उनका किसी ने कर्म, जैसे आपने उपाय किया तो वह कुछ समय के लिए ही जो है कारगर होता है, कर्मों का क्षय होने पर जो है फिर उस उपाय का भी प्रभाव जो है खत्म हो जाता है। क्षय अतिशय युक्त है, अर्थ है ईर्षा द्वेष, इस प्रकार का जो भाव हमारे मन में आता है कि किसी ने जो है छोटा यज्ञ किया, अब उसका जो है कंपैरिजन करके, उससे तुलना करके जो मुझे और बड़ा यज्ञ करना है, तो ये इस प्रकार के जो उपाय है प्रतिस्पर्धा को भी कहीं ना कहीं जन्म देते हैं। तो इनसे श्रेष्ठ फिर क्या उपाय है जिससे जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और जो है तीनों प्रकार के दुखों का नाश होए। तो सांख्यकार ईश्वर कृष्ण कहते हैं तद विपरीत है श्रेयान व्यक्त्या अव्यक्त विज्ञानात्, यानी इनसे विपरीत यानी दृष्ट और वैदिक उपाय से विपरीत श्रेयान श्रेष्ठ है क्या, व्यक्त्या अव्यक्त विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ कहा गया पुरुष को, उसका ज्ञान करना ही जो है दुखों की निवृत्ति में सहायक है। आइए समझते हैं इनको, व्यक्त अव्यक्त और विज्ञानात् को। अव्यक्त जो है वह है संसार का ज्ञान, यानी यह बदलता रहता है, और अव्यक्त कहा गया है सांख्य कारिका में प्रकृति को, यानी जिससे सब कुछ बना है, ये पूरा संसार जो है प्रकृति की रचना जो है सांख्य कारिका में बताया गया है। और पुरुष जो है यानी ज्ञ, पुरुष के लिए ज्ञ शब्द प्रयोग हुआ है सांख्य कारिका में, पुरुष को ही जो है आत्मा भी हम कह सकते हैं। तो जो आत्मा है यानी जो पुरुष है वो केवल साक्षी है सांख्य कारिका के अनुसार, वह ना तो करता है, यानी ना तो वह कुछ करता है और ना ही किसी प्रकार का भोग करता है, वह अपनी जगह पे जो है स्थिर है। जितनी ये माया, जितने प्रपंच है, किसके कारण है, प्रकृति के कारण है। तो सांख्यकार जो है ईश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि दुखों से निवृत्ति का जो असली उपाय है वो है व्यक्त अव्यक्त यानी प्रकृति, और जो है ज्ञ यानी पुरुष है यानी आत्मा का साक्षात्कार, इसी से जो है त्रिविध दुखों की निवृत्ति संभव है। कोई एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो है राम प्रतिदिन पूजा करता है, अब वह सोचता है कि पूजा से जो है सारे दुख चले जाएंगे, लेकिन जब जीवन में कोई संकट आता है तो उस संकट के फलस्वरूप मन में जो है विषाद उत्पन्न होता है और जो है वह टूट जाता है। वह क्यों टूट जाता है, क्योंकि उसे तत्व ज्ञान नहीं है। उस जो है मूर्ख प्राणी को यह नहीं पता है कि जो संसार में दुख आते हैं ये कर्म बंधनों के कारण ही जो है हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले तो फिर जो है वह जो अपने नित्य कर्म है उनको कभी भी नहीं छोड़ेगा। दूसरी कारिका देखते हैं, मूल प्रकृतिर विकृतिर महदादि प्रकृति विकृत सप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुष। अब सांख्य दर्शन के अनुसार जो है मूल प्रकृतिर अविकृतिर, यानी जो मूल प्रकृति है वो किसी की विकृति नहीं है, यानी प्रकृति को जो है किसी से भी उत्पन्न सांख्य कारिका में नहीं माना गया है, बल्कि यह स्वयं परिणत होती है। अब जो प्रकृति को जो है त्रिगुणी कहा गया है, यानी सत्व रज और तम तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है वो है मूल प्रकृति। इसी मूल प्रकृति से जो है पूरा संसार, जितने पदार्थ है इस संसार में, इस मूल प्रकृति से ही जो है उत्पन्न माने गए हैं। अब यहाँ से हर बार प्रश्न भी आता है, इस प्रकार से इस कारिका से बहुत बार प्रश्न बने हैं कि आपको ऑप्शन दे देगा अलग अलग, आप ये बताइए, आपको ऑप्शन दे दिया प्रकृति, पुरुष
और जो है 16 पदार्थों में से कोई एक पदार्थ दे देगा, आप उसमें से बताइए कि अविकृति कौन सी है, तो उसमें जो आपको ये बताना होगा कि हाँ भाई प्रकृति जो है वो है अविकृत है। अब इसी अविकृत प्रकृति से जो है विकृत होकर के, यानी इस प्रकृति में विकार से 7 तत्वों की उत्पत्ति जो है सांख्य में मानी गई है। कारिका में आगे कहा गया है महद आदि प्रकृति विकृत है सप्त है, यानी महद आदि जो तत्व है वे प्रकृति में विकृति से जो है उत्पन्न होते हैं। तो आइए उनको एक एक कर करके देखते हैं। पहला जो प्रकृति से उत्पन्न तत्व है वो है महत तत्व। महत तत्वों में विकृति से फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है, और उसी प्रकार अहंकार में विकार से पंच तन्मात्राएं कौन सी है? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इसकी उत्पत्ति होती है। तो प्रकृति में विकृति से महत तत्वों में विकृति से अहंकार, और अहंकार में विकृति से जो है पंच तन्मात्राएं जो उत्पन्न होती है। तो ये जो है 7, ये प्रकृति की जो है विकृति है, 7 तत्व। तो ये आपको जो है याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट यूजीसी टीजीटी पीजीटी में इस प्रकार के ही जो क्वेश्चन है बनते हैं, बल्कि मूल कारिका ही वहाँ जो है दी जाती है। आगे कारिका में आया है षोडश कस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुष है, यानी प्रकृति से महज आदि 7 तत्व उत्पन्न हो गए, लेकिन कुल जो है 25 तत्वों की बात जो है सांख्य करता है। अब 16 जो है ऐसे तत्व बताए जो क्या है? षोडश कस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुष है। ये जो 16 तत्व है ये किसी का विकार नहीं कहे गए हैं। अब प्रकृति और विकृति को समझिए। प्रकृति का अर्थ है जो स्वयं जो है किसी दूसरे को जन्म दे, और विकृति का अर्थ है कि किसी में विकृति से खुद जो है किसी दूसरे से जन्म ले। अब प्रकृति क्या है? अजन्मी है, तो उसको अविकृति कहा। लेकिन जो ये महद आदि 7 तत्व है ये क्या है? ये प्रकृति से जन्मे हैं, तो ये विकृति भी है। और आगे जो है ये 7 तत्व जो है अन्य तत्वों को जन्म भी दे रहे हैं, इसलिए प्रकृति भी है। क्यों? क्योंकि जैसे महद है, महद अहंकार को जन्म दे रहा है, अहंकार जो है पंच तन्मात्राओं को जन्म दे रहा है, इसलिए प्रकृति भी हुए, और खुद भी किसी न किसी से जन्मे हैं, तो इसलिए विकृति भी हुए। और आगे जो 16 तत्व है वे जो है किसी को जन्म नहीं देंगे, इसलिए उनको प्रकृति नहीं कहा गया, लेकिन स्वयं जो है किसी न किसी से जन्मे हैं विकार के स्वरूप, इसलिए उनको जो है विकृति कहा गया। कर रहा है अहंकार को। तो प्रकृति और विकृति दोनों जो है ये महत्त्व हो गया। उसी प्रकार अहंकार है, अहंकार भी प्रकृति और विकृति दोनों है। क्यों? क्योंकि अहंकार स्वयं भी उत्पन्न हुआ है विकार स्वरूप, और आगे जो है उत्पन्न कर रहा है किसको? पंच तन्मात्राओं को। और ऐसे ही जो पंच तन्मात्राओं से भी जो आगे फिर उत्पत्ति बताई गई है। इसलिए जो ये 7 तत्व है महद आदि, प्रकृति विकृति है। लेकिन जो अब 16 तत्वों की बात कर रहे हैं वे जो है विकृति में ही उनकी गिनती आती है, यानी ये किसी को उत्पन्न नहीं करते, बल्कि ये स्वयं जो है उत्पन्न है। तो ये 16 तत्व कौन से हैं? इसमें जो है 11 इंद्रियां और 5 महाभूत जो है इनकी गिनती है, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत। इनसे जो है आगे फिर किसी की उत्पत्ति नहीं होती है। 5 ज्ञानेंद्रियों में है चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना और त्वचा है, और 5 कर्मेंद्रियां जो है वाक यानी वाणी, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ है। पाणी यानी दोनों हाथ, पाद, पैर, पायु और उपस्थ जो है आप जानते ही हैं जो मल निवृत्ति के जो स्थान है, और एक जो है मन। तो ये 11 और 5 महाभूत मिला करके, 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये जो 16 तत्व है ये विकृति है। मतलब एक स्वयं तो उत्पन्न है लेकिन आगे किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं। तो अपनी कारिका यहाँ पूर्ण होती है कि मूल प्रकृति अविकृति, यानी जो मूल प्रकृति है, यानी प्रकृति को क्या कहा गया है? अविकृति। वह किसी से जन्म नहीं लेती है। महद आदि प्रकृति विकृत सप्त है, और महद आदि जो 7 तत्व है वे प्रकृति के विकार से उत्पन्न होते हैं, और आगे भी जो है फिर वो किसी न किसी तत्व को उत्पन्न करते हैं, इसलिए उन्हें कहा गया प्रकृति विकृत है। षोडश कस्तु विकारों ने, और ये 16 तत्व बताए मैंने, ये जो है विकृति के अंदर इनकी जो है गणना होती है, यानी आगे किसी को उत्पन्न नहीं करते। और जो अंतिम तत्व है न प्रकृति न विकृति पुरुष है,
यानी जो पुरुष है, जो आत्मा है या जो ज्ञान है, वह क्या है, यह भी जो है किसी से उत्पन्न नहीं हुआ और न ही यह कुछ उत्पन्न करता है। प्रकृति जो है वो उत्पन्न करती है, लेकिन जो पुरुष है वो किसी को उत्पन्न भी नहीं करता है, न यह कारण है और न ही यह कार्य है। तो यह शुद्ध निरपेक्ष निराकार और चेतन तत्व यानी एकमात्र जो है संख्या में पुरुष को बताया गया है।